आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत का खलाई मिशन तारीखी कामयाबी के लिए तैयार। 26 जून से खला में मौजूद शुभांशु शुक्ला जमीन के लिए रवाना। उनका खलाई जहाज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से हुआ अलग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 रोज़ा दौरे पर। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर के 5वें तक़सीम असनाद तकरीब में करेंगी शिरकत। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जियांग से की मुलाकात। SCO के चेयरमैनशिप के लिए चीन को भारत की हिमायत का दिलाया यकीन। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा शुरू होने की भी की तारीफ। थोक महंगाई की शरह 20 माह की कम तरीन सतह पर। जून 2025 में रही मनफी 0.13%। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में भी आई कमी। सावन का पहला सोमवार आज। मुल्क भर के शिव मंदिरों में अकीदतमंदों का सैलाब। शिव के अकीदतमंद कर रहे हैं पूजा। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारतीय फिजाइया के ग्रुप कैप्टन और खलाबाज शुभांशु शुक्ला आज खला से ज़मीन पर वापसी शुरू करने के लिए तैयार हैं। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से ज़मीन पर वापसी के सफ़र में 4 एक्जियम मिशन के 3 दिगर खलाबाज भी उनके साथ होंगे। आज शाम ये 4 रुकनी टीम ISS से रवाना होगी और ज़मीन पर वापसी का सफ़र शुरू करेगी। 4 एक्जियम मिशन की वापसी के अमल के तहत खलाबाज आज भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे ISS अपने खलाई जहाज़ को खोलेंगे और अनडॉकिंग के बाद ड्रैगन कई डिपार्चर बर्न्स करेगा ताकि ये महफूज फासला बना सके। फिर कई ऑर्बिट लोवरिंग मैन्यूअर्स करेगा जिससे आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के करीब आएगा। इससे अलग होने के बाद ये कैप्सूल ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल हो जाएगा। स्प्लैश डाउन यानी ज़मीन पर वापसी का वक्त 15 जुलाई को भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे मुकर्रर किया गया है। वापसी कैलिफोर्निया के साहिल के करीब होगी। शुभांशु शुक्ला के वालिद शंभू दयाल शुक्ला और वालिदा आशा शुक्ला अपने बेटी की वापसी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। शुभांशु शुक्ला के वालिद शंभू दयाल शुक्ला और वालिदा आशा शुक्ला अपने बेटी की वापसी का बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। आज शुभांशु की धरती वापसी हो रही है अंतरिक्ष से और पूरी निगाहें पूरी दुनिया की इसको लेकर बनी हुई हैं। हमारे साथ शुभांशु के परिजन मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ सोच रहे हैं और इस घड़ी का, इस पल का किस कदर इंतजार कर रहे हैं। आज शुभांशु लौट रहे हैं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को तो बड़ी खुशी है कि मेरा बेटा जो है मिशन पूरा करके वापस हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है और मिशन भी उसका अच्छी तरह सक्सेस रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि बेटा मिशन पूरा करके धरती पर वापस आ रहा है। हम तो बस वेट कर रहे हैं कि कल किसी तरह लैंडिंग हो उनकी और सक्सेसफुल वो वापस आ जाएं। बस हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। जब स्पेस स्टेशन पे वो थे, आप लोगों से भी उनकी बात हुई, तमाम सारे अनुभव भी उन्होंने साझा किए आपसे? हाँ, नहीं, अनुभव उन्होंने पूरा साझा किया, सभी बताया उसके स्पेस के अंदर कैसे रहते हैं, कहाँ पर लैब है और जहाँ पर सोते हैं कैसे सोते हैं, बेल्ट बांध कर वगैरह जो है वो अपने को बांध लेते हैं। रात में खड़े होकर सो जाएं या कहीं भी सो जाएं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। और वहाँ से हम लोगों को पृथ्वी का भी दिखाया कि पृथ्वी कैसी लगती है, समुद्र का रंग कैसा होता है, पहाड़ के रंग कैसे होते हैं, सब कुछ साफ साफ दिखाया। सनराइज़ भी दिखाया। बहुत अच्छा लगा उससे बात करके, उसको देखकर जो है हमको लगा कि ये नई दुनिया के जैसे होता है। शुभांशु की ये यात्रा स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, मील का पत्थर साबित होगी आने वाले समय के लिए। जो नए लोग हैं, जो करना चाहते हैं, जो अदर साइंटिस्ट हैं, और विज्ञान में भी एक कदम आगे बढ़ा है भारत। नहीं, भारत अब इधर जो है प्रयास इधर काफ़ी समय से, मतलब करीब 8-10 साल से इस बारे में बहुत ही जो है प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की हम तो यही कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ही ये संभव हो रहा है। और जो हुआ है इसके पहले भी कभी मतलब इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। मतलब ये माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से ही नासा के द्वारा ये कंबाइंड जो है
मिशन जो गया है, इसमें हमारा बेटा गया, तो ये उन्हीं के प्रयास से है। माता जी, इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है, आपको भी, अब बस निकलने ही वाले हैं। हाँ, इंतजार है बहुत ज़ोरों से, ज़बरदस्त। हम भी इंतजार कर रहे हैं, देश तो इंतजार कर ही रहा है, और हमको तो सबसे ज़्यादा इंतजार है कि हम अपने बच्चे से कब मिलें, कितनी जल्दी मिलें। वहाँ से भी उन्होंने आपसे बात की जब अपने मिशन पे गए, क्या कुछ कहा, कितना भावनात्मक था? भावनात्मक कुछ नहीं, सब उसने, वो तो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता, हंस हंस के उसने सब चीज़ें वहाँ की बताई कि ऐसा है, मतलब यहाँ पर सब बहुत बढ़िया है, यहाँ से अच्छा लग रहा है, बहुत सारे नज़ारे, धरती की खूबसूरती सब दिखाई उसने ऊपर से हमको, सूर्योदय भी दिखाया, सब चीज़ दिखाया वहाँ से, और बहुत बहुत खुश था वो कि मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। बस हम लोग, आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और हम लोग आते हैं जल्दी, आपसे मिलते हैं आके। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ। एरोस्पेस के सीईओ अखंड प्रताप सिंह ने चंद्रयान 3 के 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 न सिर्फ भारतीय खला में तकनीकी महारत का सबूत है, बल्कि ये भारत की वजाहती उमंगों की अलामत भी है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस मिशन ने स्टार्टअप्स, इख्तरा करने वालों और नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए नई तहरीक दी है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत के खलाई मुस्तकबिल की बुनियाद है। आज का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की वर्षगांठ है। चंद्रयान 3, जिसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करना और विक्रम लैंडर व प्रज्ञान रोवर के माध्यम से वैज्ञानिक प्रयोग करना था, और इस मिशन ने इसे पूरी सफलता के साथ सिद्ध कर दिखाया। इसरो की यह उपलब्धि न केवल तकनीकी दक्षता का प्रमाण है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। एक एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि इस मिशन ने हमारे जैसे स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और युवाओं को आगे बढ़ने की नई प्रेरणा दी है। इसरो और भारत के हर उस सपने देखने वाले व्यक्ति को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग के सिलसिले में चीन पहुंचे हैं। उन्होंने आज बीजिंग में चीन के नायब सदर हान जियांग से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से खुलकर बातचीत हुई। मौजूदा पेचीदा बैनुल-अक़वामी सूरत हाल की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराते हुए वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि ऐसे वक्त में पड़ोसी और बड़ी मईशतों जैसे भारत और चीन के दरमियान खुली बातचीत और ख्यालात का तबादला बहुत ज़रूरी है। मीटिंग के आगाज़ में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने चीन को भारत की हिमायत का यकीन दिलाया, जो SCO की सदारत कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल अक्टूबर में काज़ान में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात के बाद से भारत और चीन के ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी देखी गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दौरे के दौरान उनकी बातचीत इस मुस्बत रुझान को मज़ीद आगे ले जाएगी। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के दोबारा शुरू होने का भी तज़किरा किया और कहा कि भारत में इस कदम को बड़े पैमाने पर सराहा गया है। इस साल भारत और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। India supports the successful Chinese presidency of the ASEAN. Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. We have marked, Excellency, the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. इलेक्शन कमीशन ने बिहार के तकरीबन तमाम वोटरों से बराह रास्त राब्ता कायम कर लिया है। बिहार के 80% से ज़्यादा वोटरों ने पहले ही अपने फॉर्म जमा कराए हैं। ECI NET में तस्दीक का नया मॉड्यूल पूरी तरह फ़ाल हो गया है। इलेक्शन कमीशन के इस काम के लिए लगभग 1 लाख BLO मुसलसल मसरूफ़ हैं, जिनमें 20,000 से ज़ायद नए तैनात किए गए BLOs भी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन की इन कोशिशों की तकमील तमाम सियासी जमातों के 1.5 लाख
BLA से हो रही है, जो 24 जून 2025 तक घर घर जाकर हर मौजूदा वोटर को बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुजुर्ग शहरियों, दिव्यांग वोटरों और दीगर कमजोर ग्रुपों की मदद के लिए 4 लाख से ज्यादा रजाकारों की तरफ से भी खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने 24 जून की अपनी हिदायत में इशारा दिया है कि मुल्क भर में खुसूसी नजरसानी जैसा अमल अपनाया जाएगा। अभी सबसे पहले बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं, इसलिए पहले इस रियासत में इस अमल को मुकम्मल करने के बाद इसे मुल्क की दूसरी रियासतों में नाफिज किया जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के दौरान इलेक्शन कमीशन ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। इलेक्शन कमीशन की आला ज़राए के हवाले से रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खुसूसी नजरसानी के दौरान घर घर जाकर सर्वे के दौरान बूथ लेवल अफसरान को बड़ी तादाद में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का पता चला है। इस खबर के बाद बिहार में पहले से जारी सियासी गहमा गहमी मजीद बढ़ गई है। इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का दौर जारी है। बिहार में वोटर लिस्ट की गहराई से नजरसानी से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के आला ज़राए से मिलने वाली खबरों ने बिहार के सियासी दर्जे हरारत को मजीद बढ़ा दिया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि SIR के तहत घर घर जाकर किए गए सर्वे में बूथ सतह के अफसरान को बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का पता चला है जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से गैर कानूनी तौर पर बिहार में आबाद हैं। कमीशन के ज़राए का कहना है कि अब इन नामों को 1 अगस्त को जारी होने वाली ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ये खबर आने के बाद बिहार के सियासी हलकों में हंगामा बरपा हो गया। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए RJD लीडर तेजस्वी यादव की तल्खी बदजुबानी तक पहुंच गई। हम उस सूत्र समझते हैं, वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, सूत्र नहीं लोग। तेजस्वी यादव के बयान का बीजेपी ने भी सख्त जवाब दिया। वोटिंग का अधिकार बिहारी का होना चाहिए, किसी बाहरी का नहीं, घुसपैठिया का नहीं। उस पर तेजस्वी यादव चुप रह गए क्योंकि इनके लिए शरिया संविधान के ऊपर है, इनके लिए वोट नीति संविधान नीति के ऊपर है, इनके लिए घुसपैठिया नागरिकों के ऊपर है। मीडिया को अपमानित करना इनके चरित्र में है। ये तो केवल शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन को जिंदाबाद और अमर रहने की बात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव का आज का बयान मानसिक दिवालियापन और राजनीतिक हताशा का सबसे शर्मनाक उदाहरण है। चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष संवैधानिक संस्था पर हमला कर घटिया जुमले गणना न सिर्फ उनकी निचली सोच को दर्शाता है, बल्कि ये साबित करता है कि तेजस्वी अब मुद्दों से भागकर गाली गलौज की राजनीति पर उतर आए हैं। तेजस्वी ये वही सूत्र है जो भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगलराज के खिलाफ बिहार की जनता की आंखें खोल चुके हैं। काबिल जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया है कि 1 अगस्त के बाद जिन लोगों के नाम फेरिस्त में नहीं हैं और उन्हें एतराज़ात हैं, वो रजिस्ट्रेशन अफसरान के पास अपनी अपील दायर करा सकते हैं। हातमी वोटर लिस्ट 30 सितंबर को शाये की जाएगी। कमीशन ने बार बार इस बात की वजाहत की है कि किसी भी अहल वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जाएगा और न ही किसी भी नाअहल वोटर का नाम रहने दिया जाएगा। पटना से मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज मुसलसल दूसरे दिन कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा के शौहर रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा में ज़मीन के सौदे से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में पूछगछ की है। रॉबर्ट वाड्रा से नई दिल्ली में ED के दफ्तर में पूछगछ की गई। ये मामला वाड्रा की कंपनी के जरिए गुरुग्राम में एक ज़मीन की खरीदारी से मुताल्लिक़ है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यमन में कैद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के केस की समाअत की। समाअत के दौरान हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत इस मामले में ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। हुकूमत ने जितनी कोशिश हो सकती थी वो की है। यमन दुनिया के दीगर ममालिक जैसा नहीं है। खून की रकम एक मुकम्मल तौर पर निजी मुआहदा है। AG ने कहा कि हमने सरकारी वकील से सजाए मौत को मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। हमने शेख जैसे बाअसर लोगों से भी बात की है, लेकिन कोई ठोस हल तलाश नहीं किया गया। ये एक ऐसा मामला है जहां हुकूमत की अपनी हुदूद हैं। इस मामले में मरने वाले शख्स के अहले खाना खून बहा लेने से इनकार कर रहे हैं। उनके अहले खाना का कहना है कि ये उनके लिए एजाज़ की बात है, वो इसे कबूल नहीं करेंगे। अदालत जुमे को इस केस के दोबारा समाअत करेगी। अदालत ने हुकूमत से कहा है कि वो जुमे को अदालत को सूरत हाल से आगाह करे।
रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कर्नाटक के शिमोगा जिले के सागर तालुका में संगडूर पुल का इफ्तिताह किया। ये पुल दरियाए श्रावती के पिछले पानियों पर बनाया गया है। ये कर्नाटक का सबसे लंबा केबल वाला पुल है और भारत का दूसरा तवील तरीन पुल है। इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर है और इसे 473 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये पुल इलाके के राब्ते को बेहतर बनाने और मशहूर चौदेश्वरी मंदिर तक रसाई को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। ये मंसूबा साबिक वज़ीर आला BS येदियुरप्पा और नितिन गडकरी की कोशिशों का नतीजा है। इफ्तिताही तकरीब में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन वहाँ मौजूद थे। ये पुल मकामी लोगों की आमद-ओ-रफ्त में सहूलत फराहम करेगा और खित्ते की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देगा। और एक 2 रोज़ा कौमी चिंतन शिविर तरक्की याफ्ता भारत के लिए मंशात से पाक नौजवान के मौजू पर नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत की तरफ से 18 से 20 जुलाई 2025 तक रुद्रकश इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर वाराणसी में मुनक़्क़िद किया जाएगा। कौमी चिंतन शिविर में मुल्क भर से 100 बड़ी रूहानी तंजीमों के नौजवान शाखे हिस्सा लेंगी। इस कैंप में 500 शुरा को शामिल किया जाएगा। गंगा के किनारे और काशी के घाटों का रूहानी पस मंज़र इस कैंप को एक तारीखी और मुतासिर कुन किरदार देगा। इस कैंप का मकसद भारत को मंशा से पाक बनाने के लिए नौजवानों की क़यादत में कौमी हिकमत अमली तैयार करना है। हम देश को ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। ये अभियान को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिन के युवा चिंतन के आधार पर हम देश में एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे। इस मूवमेंट का नतीजा ये निकलेगा कि देश के युवा व्यसन मुक्त हो, व्यसन से दूर हो और स्वस्थ भारत के निर्माण में, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने आज अपने दुबई दौरे के दूसरे दिन सनत आलमी कंपनियों और पॉलिसी साजों के साथ अहम मीटिंग की। इस दौरान वज़ीर आला ने भारतीय कौंसिल जनरल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर तिजारत से मुलाकात की। इस मीटिंग का मकसद टेक्सटाइल, ग्रीन एनर्जी, स्टार्टअप, सियाहत और फ़िज़ाई राब्ते जैसे शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाना था। वज़ीर आला मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में शराकतदारी के लिए सरमायाकारों को मदऊ किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कानकनी से लेकर फूड पार्क्स तक कई शोबों में कारोबार के बेपनाह मौक़े हैं। भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार मिलकर के अपने व्यापार को विदेश में कैसे सरलीकृत रूप से करे, हमारे संभावना के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं उसको कैसे कैसे देखें। हमारे यहाँ माइनिंग भी है, इंडस्ट्रियाँ भी है, इंडस्ट्रियों में भी सब प्रकार की इंडस्ट्री है, फूड पार्क की भी बड़ी संभावना। उस सब बातों को लेकर के उस तरह के सेक्टर के अलग अलग व्यापारी व्यवसायियों के लिए समय निर्धारण किया। फिर 1 to 1 भी काफ़ी हुई है, 1 to 1 में भी काफ़ी अच्छे लोग मिले। इसमें दुबई की जो खासकर की एयर सर्विसेज के एम्बुलेंस की जो फ्लाइट बढ़े उनकी अच्छी संभावना है। हमारे राज्य के अंदर भी एविएशन पे जो हम काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में वो उसमें भी सहभागिता देने को तैयार है। और नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में इस माली साल के पहली सहमाही के लिए इंडिया ट्रेड वॉच के उन्वान से एक जामे रिपोर्ट जारी की, जिसमें गुज़िश्ता 2 सहमाहियों में मुल्क के आलमी तिजारत मंजरनामे को दिखाया गया है। रिपोर्ट में गुज़िश्ता 1 साल में भारत की बरामदात में नुमाया इजाफे को उजागर किया गया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बदलती हुई आलमी तरक्की भारत के लिए नई मौक़े फराहम कर सकती है। नीति आयोग के रुकन अरविंद वर्मानी ने लॉन्च के मौके पर कहा कि अमरीकी महसूलात हिंदुस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए नए मौक़े खोल सकते हैं। Every country has been talking about this age of uncertainty. Tariffs are put, they are suspended, etc. Now, one effect of that is on the aggregate economy, whether it's the US economy or world economy, and the overall demand for exports from every country. This report and the previous one, which was done by NITI, was that it's very important to focus on the relative tariffs. The report which we've just been presented brings that out very nicely.
So that's something to remember when we see hopefully developments over the next several months. और महंगाई के महाज पर एक अच्छी खबर है। हुकूमत की जारी करदा ताज़ा तरीन आददुशुमार के मुताबिक जून में थोक महंगाई सालाना बुनियादों पर 0.13% तक गिर गई। अक्टूबर 2023 के बाद थोक महंगाई की ये सबसे कम शरह है। इससे कबल मई में होलसेल महंगाई की शरह 14 माह की कम तरीन सतह 0.39% पर आ गई थी, जबकि गुज़श्ता साल जून में ये 3.43% थी। जून में थोक महंगाई की शरह गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 90% से ज़्यादा कम हुई है। वज़ारत सनअत ने कहा कि जून 2025 में महंगाई की शरह में कमी की बुनियादी वजह खाम पेट्रोलियम, कुदरती गैस, मादनी तेल और बुनियादी धातु की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अलावा अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी आई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के आददुशुमार के मुताबिक जून में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 3.75%, जबकि मई में ये 1.56% कमी आई थी। और सब्जियों की कीमतों में भी ज़बरदस्त कमी देखी गई। जून में सब्जियों की कीमतों में 22.65% कमी आई है, जबकि मई में ये 21.62% थी। मैन्युफैक्चरिंग मसनूआत के मामले में होलसेल महंगाई की शरह रवां साल जून में 1.97% थी, जबकि मई में ये 2.04% थी। उत्तराखंड की धामी हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कलानेमी के तहत उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई जारी है। देहरादून पुलिस ने इस मुहिम के तहत 82 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने वाज़ेह अल्फाज में खबरदार किया कि झूठे बाबाओं के खिलाफ कलानेमी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने चीफ मिनिस्टर धामी की हिदायत पर जुमेरात को शुरू की गई कलानेमी मुहिम के तहत कई टीमें तश्कील दी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई की जा रही है, जहां फर्जी बाबाओं की जानिब से मजहब के नाम पर लोगों के जज्बात और अकीदे से खेलकर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। और इस ऑपरेशन के तहत पूरे उत्तराखंड में छापे मारे जा रहे हैं। हमने जो छदम धार्मिक ऐसे देश बनाकर अपनी पहचान छुपाकर संदिग्ध अवस्थाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं, अपराधों में सम्मिलित रहे हैं, छदम देशधारी उनकी मूल पहचान को उजागर करने के लिए वो कोई गलत काम यहां न कर पाए, हमारे प्रदेश के अंदर आने वाले आस्थावान लोगों को, श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को, पूरे देश दुनिया से आने वाले लोगों को कहीं छल प्रपंच का शिकार न बनाएं, उनको बेनकाब करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया है। आज सावन के महीने का पहला पीर है। इस मौके पर सुबह से ही मंदिरों में पूजा के लिए अकीदतमंदों की भीड़ जमा है। अकीदतमंद शिवलिंग पर दूध, पानी, बेलपत्र और धतूरा, भंग और फूल वगैरह चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। सावन के महीने के पहले पीर के मौके पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। तमाम शिवालय हर हर महादेव के नारों से गूंज रहे हैं। शिवालय पूरे महीने में भगवान शिव के तई अकीदत से पुरजोश नजर आ रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के साथ साथ महामंत्र भी और पूजा पाठ भी भक्तों की तरफ से की जा रही है। उज्जैन, दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी समेत कई मकामात पर अकीदतमंद शिव की पूजा में मसरूफ हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा जैसी रियासतों में कांवड़ यात्रा की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मेले के पूरे इलाके की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इन इंतजाम के अलावा कांवड़ियों के लिए पानी, बैतुल खला और स्ट्रीट लाइट की सहूलत फराहम की गई है। और गैर मुल्की खबरों में अमरीकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि अमरीका पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा ताकि रूसी जारहियत का मुकाबला करने में मदद मिले। ट्रंप एक ऐसे वक्त में यूक्रेन को इमदाद भेज रहे हैं जब अमन की कोशिशें अब तक नाकाम हो चुकी हैं और ट्रंप के रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ ताल्लुकात में कशीदगी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम उन्हें ये डिफेंस सिस्टम भेजेंगे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने एयर डिफेंस भेजे जाएंगे। अमरीकी सदर ने इस बात का इरादा किया कि वो पुतिन से मायूस हैं। काबिले जिक्र है कि अमरीकी सदर नेटो के सरबराह से भी मुलाकात करने वाले हैं।
और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स में खेला जा रहा सीरीज का तीसरा टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर है। इंग्लैंड ने भारत को जीत के लिए 193 रन का हदफ दिया है। जवाब में इस वक्त भारत की अब तक 8 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। भारत को जीतने के लिए अब 81 रन की जरूरत है। इससे कबल चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 58 रन बना लिए हैं। आज मैच के आखिरी दिन भारत को मैच जीतने के लिए 135 रन बनाने हैं। केएल राहुल 33 रन बनाकर नॉट आउट थे। गुज़िश्ता रोज इंग्लैंड की दूसरी इनिंग 192 रन तक महदूद रही। इंग्लैंड की जानिब से जो रूट ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। भारत की जानिब से वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेटें हासिल की। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेटें हासिल की। पहली इनिंग में दोनों टीमों ने 387 रन बनाए और किसी टीम को बढ़तरी हासिल नहीं थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।